मन की बात है जन जन की, किससे कुछ सफलताओं के, कहानियां कुछ अनसुने नायकों की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के जरिए हमेशा ये कोशिश रहती है कि देश के ऐसे लोगों की कहानियों को आम जन तक पहुंचाया जाए, आम नागरिकों के जो खास काम है उनको आम जन तक पहुंचाया जाए, जो समाज के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का काम कर रहे हैं, समाज के विकास में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। तो आज का हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है, ये भी ऐसी तमाम कहानियों से भरा हुआ है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया है। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। खूबसूरत रंगों से सजे ये तमाम दिल्ली के जो चौक चौराहे हैं, ये कमाल है हमारे देश के स्ट्रीट आर्टिस्ट का। दिल्ली में आप जगह जगह जहाँ पर भी जाएंगे तो आपको चौक चौराहे, सड़कें, दीवारें ऐसे ही खूबसूरत रंगों से सराबोर नजर आएंगी। जी हाँ, इन्हें संवारा है बहुत सारे स्ट्रीट आर्टिस्ट ने। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अपनी 112वीं मन की बात की तो इन स्ट्रीट आर्टिस्ट्स का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह देश भर में जगह जगह पर ये स्ट्रीट आर्टिस्ट कमाल कर रहे हैं और सौंदर्यीकरण में एक खास भूमिका निभा रहे हैं। अपनी आर्ट और रंगों के जरिए सिर्फ कैनवस पर ही नहीं बल्कि बेजान खड़ी दीवारों और इमारतों में जान फूंकते ये लोग, ये है इन कलाकारों की रंग बिरंगी दुनिया की कहानी। देश भर में जगह जगह पर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर दीवारों पर वॉल पेंटिंग कर रहे हैं। सड़कों किनारे, सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता संबंधी संदेश देने वाली पेंटिंग बनाई जा रही हैं, ताकि लोग उसे देखकर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित हो सकें। शहर की सड़कों पर गुजरते राहगीरों को कहीं हेरिटेज लुक से सजी तो कहीं सामाजिक संदेश देती दीवारें आकर्षित कर रही हैं। कहीं शहर के मुख्य सड़कों के किनारे स्थित सरकारी भवनों की दीवारों तो कहीं चौक चौराहों पर इन दिनों सुंदर चित्रकारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात के 112वें एपिसोड के जरिए एक खास प्रोजेक्ट का जिक्र किया, जिसे परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। पीएम ने कहा कि अब आप परी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा। ये परी स्वर्गीय कल्पना से जुड़ी नहीं बल्कि धरती को स्वर्ग बना रही है। ये जो कलाकृति है इसमें भी हम तमाम जितने ये आपने नाम लिए, चाहे वो कला संगम की बात हो या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उनकी कहीं ना कहीं छवि नजर आ रही है। जी जी जी, हमारे जो सेंट्रल फिगर है वो डांस को हम एक तरीके से उससे हमने इंस्पायर्ड होके करा है। आपको इंस्ट्रूमेंट दिखेंगे, किताब दिखेगी लिटरेचर के लिए, मास्क दिखेंगे ड्रामा के लिए। तो ये एक होलिस्टिक, एक परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट्स का एक कोलैबोरेटिव यूनियन है ये इंस्टॉलेशन। और उस जो मेरे लिए जो चीज़ आर्ट में इंस्पायर करती है वो रिदम, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो या फाइन आर्ट्स हो, रिदम एक ऐसा चीज़ है जो हर आर्ट के फील्ड में है। तो हमने उसी तरीके से एक रिदम क्रिएट किया है ये सारे डिफरेंट आर्ट्स को साथ में दिखाते हुए। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए उभरते कलाकारों को एक मंच पर लाने का बड़ा माध्यम बन रहा है। आप अक्सर देखते होंगे सड़कों के किनारे, दीवारों पर और अंडरपास में बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई दिखती हैं। ये पेंटिंग्स और ये कलाकृतियां यही कलाकार बनाते हैं जो परी से जुड़े हुए हैं। परी यानी भारत की लोक कला, ये हमें हमारी जड़ों पर गर्व करने का अच्छा एहसास दिलाती है। इस सौंदर्यीकरण के ढांचे के भीतर पारंपरिक कला रूपों के साथ साथ मूर्तियां, भित्ति चित्र और प्रतिष्ठान भी बनाए गए हैं। इसके माध्यम से देश के सभी कोनों की संस्कृतियों को देश की राजधानी में एक मंच पर एक साथ लाया गया है।
प्रधानमंत्री भी अक्सर कहते हैं कि कचरे से कंचन बनाइए, और वो जो कबाड़ से जुगाड़ वाला है वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। जी, हम अपने साइड से आर्टिस्ट होते हुए जितना हम एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिट कर सकते हैं हम अपना फुल ट्राई करते हैं। जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है वो वेस्ट मेटल से बना गया है, वो ही इस पूरे इंस्टॉलेशन को स्ट्रेंथ देता है कि ये सालों साल एकदम स्ट्रॉन्ग खड़ा रहे। उसके बाद हमने इसमें रिवर्स कास्टिंग का टेक्निक यूज़ किया है। तो पहले हमने इसको पूरा क्ले में बनाया है, फिर उसका मोल्ड लेके हमने उसको कास्टिंग किया है। तो जब हमने उसमें कास्टिंग किया है, हमने उसमें वेस्ट ग्लास, तो वेस्ट शीशा होता है, उसको क्रश करके बाइंडर के साथ मिक्स करके यूटिलाइज किया है। इन कलाकारों की इस लगन और मेहनत से जहां हमारे सार्वजनिक स्थानों की सुंदरता बढ़ी है, तो वहीं हमारे कल्चर को और ज्यादा पॉपुलर बनाने में भी मदद मिलती है। उदाहरण के लिए दिल्ली के भारत मंडपम को ही ले लीजिए। यहाँ देश भर के अद्भुत आर्ट वर्क आपको देखने को मिल जाएंगे। और तो और दिल्ली में कई अंडरपास और फ्लाईओवर्स पर भी आप ऐसी खूबसूरत पब्लिक आर्ट देख सकते हैं। बेजान दीवारों में जान फूंकते हमारे देश के कलाकार, ये प्रयास है हमारे देश के स्ट्रीट आर्टिस्ट का। इन कलाकारों का कला के माध्यम से हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करना और जागरूकता बढ़ाना सचमुच सराहनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर कला का प्रतिनिधित्व विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कला का प्रदर्शन शहरी परिदृश्यों को सुलभ दीर्घाओं में बदल देता है, जहां कला संग्रहालयों और दीर्घाओं जैसे पारंपरिक स्थानों की सीमाओं को पार कर जाती है। सड़कों, पार्कों और पारगमन केंद्रों में कला को एकीकृत करके ये पहल सुनिश्चित करती है कि कला के अनुभव सभी के लिए उपलब्ध हों। ये समावेशी दृष्टिकोण एक साझा सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देती है और सामाजिक सामंजस्य को भी बढ़ाती है। साथ ही नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में कलाओं से जुड़ने के लिए आमंत्रित भी करती है। इन कलाकारों का उद्देश्य देश के गतिशील सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान करते हुए संवाद, प्रतिबिंब और प्रेरणा को बढ़ावा देना है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, ये कलाकार सचमुच अपने कौशल के जरिए सौंदर्यीकरण करके बेजान दीवारों में जान फूंक रहे हैं और शहर को स्वर्ग लोक का एहसास करा रहे हैं। ये सचमुच ऐसा काम कर रहे हैं कि इनके काम को सलाम है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण की बात कही, नारी उत्थान की बात कही। उन्होंने रोहतक के लाखन माजरा का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर महिलाएं प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, किस प्रकार हैंडलूम को अपना रही हैं और किस प्रकार अब रंगों से कपड़ों में नए रंग भर रही हैं और किस प्रकार वो आर्थिक उन्नति के पथ पर लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं। आइए देखते हैं। रोहतक के लाखन माजरा ब्लॉक की ये महिलाएं समाज में दूसरों के लिए एक मिसाल बनकर सामने आई हैं। स्वयं सहायता समूह बनाकर इन महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, बल्कि उनके हुनर की पूरे देश भर में तारीफ हो रही है।
ये महिलाएं समूह बनाकर तरह तरह के उत्पाद बना रही हैं और उसे बाजार में उतार रही हैं। 15-20 बहनों ने मिलकर हैंड ब्लॉक पेंटिंग का काम शुरू किया था और यदि हमारे पास सिलाई का ज़्यादा काम मिल जाएगा हमने तो इसके साथ हम और भी बहनों को साथ जोड़ देंगे। सिलाई के लगभग 182-80 बहनें हमारे साथ में हैं और हमारा काम ये अच्छा भी चल रहा है। जितना हमारा कपड़ा तैयार होता है वो कपड़ा हमारा साथ के साथ बिकता ही रहता है। लाखन माजरा की ये महिलाएं किसी समय सिर्फ घर गृहस्थी तक ही सीमित थीं। मुश्किल से गुजारा चलता था, लेकिन आज ये महिलाएं महिला सशक्तिकरण की वानगी प्रस्तुत कर रही हैं। इसके लिए इन महिलाओं ने उन्नति स्वयं सहायता समूह का गठन किया और फिर अपने उत्पाद तैयार करने लगी। ये महिलाएं किराने का सामान, मेहंदी, साड़ी और साड़ी की सामग्री, ब्लॉक प्रिंटिंग, फूलों की सप्लाई, कपड़े के बैग बनाना आदि से लेकर पूजन सामग्री तक तैयार करती हैं। इतना ही नहीं, वो ग्राहकों के ऑर्डर पर सामान को खुद घरों तक पहुंचाती भी हैं। खास बात ये भी है कि उत्पादन से लेकर बिक्री और आपूर्ति तक का सारा काम ये खुद ही करती हैं। 2016 में ब्लॉक प्रिंटिंग का काम सीखा था, वो SHG में जुड़कर किया था सर। इसमें जुड़कर हमें बहुत सारे फायदे हुए और हमें पता चला कि हम भी ये लेडीज बाहर निकल सकते हैं। तो सर हमने ब्लॉक प्रिंटिंग का सीखा सर, शुरू में फ्री में सिखाया। पहले ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, फिर SHG में जुड़ के सर हमें ये सुविधा मिली। शुरुआत में इन महिलाओं को आस पड़ोस के लोगों ने हतोत्साहित भी किया, लेकिन परिजनों का पूरा साथ मिला और इसके बाद तो इन महिलाओं ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब इनके द्वारा बनाए गए कपड़ों और अन्य सामान की ऑनलाइन भी बिक्री होती है। इसके अलावा देश भर में लगने वाली प्रदर्शनियों में भी इनके उत्पादों की खूब मांग है। महिलाएं खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके काम को सराहा। अब वो अपने काम को और आगे बढ़ाएंगी। शुरुआत में तो सर सब नईयों को ही थी, यो बड़ा काम तो होया था। हमने देखेंगे क्या करोगी, बहुत सारे लोग आके हमने सर घर वालों की भी सुनी, बाहर की भी सुनी, पर सर हमने किसी की ना सुन के सर फिर भी हमने अपना काम स्टार्टिंग अपना घर का काम करके हम थोड़ा सा ये टाइम अपना इस काम के लिए निकालते थे सर। देखिए किस प्रकार ये महिलाएं छपाई और हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम बड़ी ही शिद्दत से कर रही हैं। इससे इन्हें अच्छी खासी इनकम भी मिल रही है। सभी महिलाओं की अलग अलग काम में ड्यूटी लगी हुई है। मसलन कुछ बाहर से सामान लाती हैं, कुछ बेचती हैं, कुछ बाजारों में ले जाती हैं और कुछ घर पर ही रहकर प्रिंट और ग्रुप का काम देखती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरियाणा से ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने किस प्रकार से महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रही हैं, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर रही हैं और क्षेत्र में भी खुशहाली का कारण बन रही हैं। बात करते हैं हथकरघा उद्योग की, तो हथकरघा उद्योग देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान देने का काम कर रहा है। हथकरघा हमारी विरासत है, हमारी संस्कृति है और हथकरघे से बने उत्पाद पहनकर हमें सचमुच गर्व का अनुभव होता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय समय पर लोगों से हथकरघे से बने उत्पाद अपनाने की अपील करते हैं, खादी अपनाने की अपील करते रहते हैं। जी हाँ, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में लोकल उत्पाद अपनाने को कहा कि स्थानीय उत्पाद लोग पहने और साथ ही साथ उन्होंने माई प्रोडक्ट माई प्राइड हैशटैग भी अपनाने की बात कही है। पीएम ने देश के अलग अलग इलाकों के कारीगरों और उनके प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाले हमारे हथकरघा उत्पादों का विस्तार से उल्लेख किया है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से इन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानकारी दी और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। देश के अलग अलग हिस्सों में महिला कारीगर हैंडलूम को लोकप्रिय बनाने में जुटी हैं। चाहे उड़ीसा की संबलपुर साड़ी हो, MP की महेश्वरी साड़ी, महाराष्ट्र की पैठानी या विदर्भ के हैंड ब्लॉक प्रिंट्स, हिमाचल के भट्टिकों के शॉल और ऊनी कपड़े हों या फिर जम्मू कश्मीर की कनी कॉल हो, देश के कोने कोने में हैंडलूम कारीगर अपने काम का लोहा मनवा रहे हैं। पीएम मोदी ने एक नए हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड के इस्तेमाल के लिए भी लोगों को प्रेरित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरीके से हैंडलूम उत्पादों ने लोगों के दिलों पर अपनी जगह बनाई है,
वो वाकई बहुत सफल है और काबिले तारीफ है। अब तो कई निजी कंपनियां भी AI के माध्यम से हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही हैं। कोशा AI, हैंडलूम इंडिया, डीजंक, नोवाटेक्स, ब्रह्मपुत्रा फेबल्स, ऐसे कितने ही स्टार्टअप हैंडलूम उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में जुटे हैं। बहुत से लोग अपने यहाँ के ऐसे लोकल प्रोडक्ट्स को पॉपुलर बनाने में जुटे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम DD न्यूज पर। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। हमारे देश में टाइगर्स यानी कि बाघ हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। हम सब बाघों की कहानियों को सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमारे देश में जो जंगल के आसपास के गांव हैं, वहां के लोग जानते हैं कि बाघों के साथ कैसे तालमेल बिठाकर रहना है। जिन इलाकों में लोगों का तालमेल नहीं बैठ पाता है, वहां पर भी अभूतपूर्व प्रयास हो रहे हैं। ऐसे प्रयास हो रहे हैं अनूठे के जिनसे बाघों का संरक्षण हो सके। और ऐसे ही कुछ अनूठे प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम में सराहना की। जन भागीदारी का एक ऐसा ही प्रयास है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। राजस्थान के रणथंभौर से शुरू हुआ कुल्हाड़ी बंद पंचायत बहुत दिलचस्प अभियान है। यहाँ के स्थानीय समुदायों ने इस बात की शपथ ली है कि जंगल में कुल्हाड़ी के साथ नहीं जाएंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। और इस एक फैसले से यहाँ के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बाघों के लिए बेहतर वातावरण तैयार हो रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल्हाड़ी बंद पंचायत का मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। वहीं प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व की भी बात कही, जो बाघों के प्रमुख बसेरों में से एक है। यहाँ के स्थानीय समुदायों, खासकर गोंड और माना जनजाति के लोगों ने इको टूरिज्म की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। इसके लिए उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहाँ पर बाघों की गतिविधियाँ बढ़ सके। तो वहीं आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई की पहाड़ियों पर रहने वाले चेंचू जनजाति के प्रयास भी हैरान कर देने वाले हैं। उन्होंने टाइगर ट्रैकर्स के तौर पर जंगल में वन्य जीवों के मूवमेंट की हर जानकारी जमा की है। इसके साथ ही ये लोग क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की भी निगरानी करते रहते हैं। इसीलिए इन्हें टाइगर ट्रैकर के तौर पर जाना जाता है। इनके पास जंगल में मौजूद हर जानवर की पूरी जानकारी है। सभी वन्य सुरक्षा मित्र उनकी कड़ी मेहनत और सेवा को सराहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल से आभारी हैं। जनजातियों को वन पर नजर रखने वालों के रूप में नियुक्ति करने का एक विशेष कारण है, वो ये कि ये लोग जंगल के प्रत्येक कोने के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और उनके पास जंगल में काम करने के लिए स्मृति और क्षमता भी है। आत्माकुर बेस कैंप में 15 साल से सुरक्षा चौकीदार के रूप में काम कर रहा हूं। हम शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के जीवित रहने के स्थानों को भी पहचान सकते हैं। वे सुरक्षित रूप से वापस आ सकते हैं जहां उन्होंने जंगल में शुरुआत की थी। यदि कोई अज्ञात व्यक्ति तुरंत जंगल में जा रहा है तो मैंने अज्ञात व्यक्तियों के विवरण को उच्च अधिकारी को सूचित किया। ऐसा करके हम बाघों को बचा सकते हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। उन्होंने हमारे बारे में बात करके हमें नया उत्साह दिया है, खासकर बाघ के नक्शे कदम पर चलने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि यह किस तरफ गया है। लेकिन हम बाघों की देखभाल
प्यार से करते हैं। टाइगर सुन रही है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चल रहा है बाघ मित्र कार्यक्रम। ये बाघ मित्र ट्रेंड हैं। बाघ मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बाघों और इंसानों के बीच टकराव की कोई स्थिति ना बने। जन भागीदारी बाघों के संरक्षण में बहुत काम आ रही है। बाघों के संरक्षण में जन भागीदारी पर आधारित इस परियोजना के बेहतर परिणामों पर प्रधानमंत्री ने इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया और इससे बाघ मित्रों का हौसला भी बढ़ा है। बाघ मित्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उनके प्रयासों को बाघ संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण माना है और ऐसे में अब वो दोगुना उत्साह के साथ मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी लाने के लिए और कार्य करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में बाघों को बचाने के लिए कई प्रयास हो रहे हैं और ऐसे प्रयासों की वजह से ही भारत में बाघों की आबादी हर साल बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि बाघ बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। जरूरी है कि जन भागीदारी बढ़े जिससे प्रकृति का संरक्षण हो और इस दिशा में आम लोगों द्वारा किए जा रहे ये प्रयास सही मायनों में सराहनीय प्रयास हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से संवाद करते हैं, लोगों से कुछ अपनाने की अपील करते हैं, तो लोग भी उसे हाथों हाथ लेते हैं और उसे अपने जीवन में उतारने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों के किसी अच्छे प्रयास की सराहना करते हैं तो उस व्यक्ति का तो उत्साहवर्धन होता ही है और भी कई लोगों का उत्साहवर्धन होता है जो कि अच्छे कार्य करना चाह रहे हैं, उनका हौसला बढ़ता है और वो भी अच्छे कार्य के लिए आगे आते हैं। उम्मीद है आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। आप हमें लिख सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।